मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। ये ग्राम बस्तर में मेरी जमीन है, जहां की ये विजय राज सिंह और उनके दबंग गुंडों भूमाफियाओं द्वारा ये मेरी जमीन पर ये वो जेसीबी चलवाई जा रही है। और ये वहां इतने दबंग है कि हाईवे जाम कर दिया गया है। हाईवे जाम कर दिया गया। और ये वहाँ हाईवे जाम करने पर वो पुलिस भी आई थी, हमको मारा पीटा गया और ये जान से मारा छोड़कर वो चले गए थे। और इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, मैं तहसील करछना में वकालत करता हूँ। करछना गांव का दबंग किस्म का ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का जो है विजय राज सिंह राजू पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह, ये बहुत ही दबंग और भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। हमारे दादा के लड़के की एक जमीन का विवाद है, उसमें मैं पैरवी करता हूँ। पूर्व में इनको जानलेवा हमला किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग को उन लोगों ने जाम कर दिया था। उसी के संबंध में मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ, न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करता हूँ। तो कल 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का तहसील करछना में धरना प्रदर्शन था। दोपहर में 1:50 पर मैं अपनी सीट पर बैठा था। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आए, मुझे चारों तरफ से घेर लिए और मुझे धमकी दिए कि तुम भी मेरे मामले में क्यों प्रार्थना पत्र देते हो, तुम क्यों पैरवी करते हो। तो मैं बोला कि भैया हम तो वकील हैं, पैरवी करना हमारा काम ही है। इतने में ब्लॉक प्रमुख ने करछना थाना में तैनात महिला दरोगा शिल्पी एवं करछना कस्बा चौकी प्रभारी मेरे बगल में खड़े थे, उनके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ से मारा। मैं गिर गया। कई कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे ठेल दिया गया, मैं जमीन पर नीचे गिर गया। ब्लॉक प्रमुख द्वारा मेरा गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया और लात घूंसों से पिटाई की गई और मेरी 2 तोला सोने की चेन को छीन लिए गए। सर, इस घटना की मैंने लिखित शिकायत करछना थाने में इंस्पेक्टर साहब के पास गया। इंस्पेक्टर साहब हमको ही कहते हैं कि तुम ही लोग तहसील में गुंडई करते हो। हम कहा सरकार, हमारी जमीन भी कब्जा हुई, हमारा भाई पर जानलेवा हमला भी हुआ और हम प्रार्थना पत्र दें तो आप इसको मानेंगे कि गुंडई करते हो। इतने में इंस्पेक्टर साहब अपने चेंबर में से उठकर आवास पर चले गए। मैं पौन घंटा इंतजार करता रहा, इंस्पेक्टर साहब मिले नहीं। फिर वहाँ एक दरोगा जी थे, मैं उनको प्रार्थना पत्र देकर तहसील में आया। मेरी पुलिस के सामने तहसील परिसर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में तहसील में अधिवक्ता के साथ जानलेवा हमला हो रहा है, छिनैती हो रही है। थाना करछना की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और भूमाफिया दबंग किस्म का ब्लॉक प्रमुख आए दिन तहसील परिसर में तहसील कर्मचारियों को, अधिवक्ताओं को धमकाता है, डराता है। एक तरह से आप ये समझें कि पूरी तहसील को हाईजैक कर लिया है। इसके पहले भी मेरे ही साथ प्रकरण हुआ था, जिसका मैंने लिखित में शिकायत भी दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हर अधिकारी का दरवाजा हमने खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिला, न कोई केस दर्ज हुई, न कोई मुकदमा हुआ। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में हम उनके जन सुनवाई में गए थे, तहसील दिवस में दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं। हमारा एसडीएम कोर्ट से हमारे पक्ष में आर्डर है, पत्थर गड़ी हुई है। विपक्षियों द्वारा कमिश्नर साहब की अदालत में अपील किया गया, कमिश्नर साहब के द्वारा उनकी अपील को खारिज कर दी गई। जब अपील खारिज कर दी गई तब हम लोगों के ऊपर अटैक करने लगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। करछना क्या है, क्या कुछ हुआ? सर, मैं 24/2/2026 को तहसील परिषद करछना में गया था। तो एक वाद की पैरवी के सिलसिले में अपने अधिवक्ता, मेरे भाई अधिवक्ता हैं, तो उनके सीट पे मैं बैठा था। तो विजय राज अपने साथियों के साथ, विजय सिंह, नीतेश कुमार, करण पांडे, अभय द्विवेदी के साथ आके उनके साथ बहुत सारे 15-20 और अज्ञात व्यक्ति थे, आके हमको मारे पीटे और हम उसका प्रार्थना पत्र तहसील
एसडीएम साहब को भी दिया और वहाँ तुरंत मैंने थाना करछना में भी दिया और डीसीपी, एसीपी और जिलाधिकारी को भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सर विजय राज सिंह है। इनके किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? ये सर मुकदमा पंजीकृत करा करके विवेचना कर अगर दोषी हैं तो उनको कड़ी सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अपने संबंधित थाने में जब आपने अवगत कराया तो थाना अधिकारी ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? थाना अधिकारी साहब ये कहते हैं कि वहाँ कोई घटना ही नहीं हुई है, जबकि वहाँ तहसील परिसर में तमाम अधिवक्ता थे। हमने सबको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरे प्रार्थना पत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग है? मांग ये है कि सर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मांग ये है कि उन पर प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर उन पर कार्रवाई कराई जाए। महेंद्र कुमार, ग्राम बस्तर।